मंजिलों ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिलों ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिलों की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। सो गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक नया वोकैब सेशन लेके आया हूँ जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। मेरे 6 वोकैब सेशन हो चुके हैं। अगर आपको अपनी वोकैब में स्ट्रेंथ लाना है तो आपको सारी वोकैब सेशन देख 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 लेनी चाहिए, तभी आपकी वोकैब अच्छी होगी। वोकैब में हर मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहता है। कई लोगों के कमेंट, कई लोगों को मैं देखता हूँ यूट्यूब में कहते हैं सर मेरी वोकैब मेरी सही नहीं है, वोकैब में मुझे प्रॉब्लम होती है, वोकैब से मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। सो गाइस, मेरे सभी वोकैब सेशन देखिए एंड स्टार्टिंग से देखिए, ये नहीं कि बीच से देखें, बीच से देखने से कुछ नहीं होगा, स्टार्टिंग से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। सो आज फिर मेरे 6 हो चुके हैं और सो आज वोकैब सेशन है पार्ट 7। सो स्टार्ट करते हैं आज वोकैब सेशन पार्ट 7। सो आज का वोकैब सेशन है वोकैब पार्ट 7। सो जानते हैं आज का पहला वर्ड कौन से लेते हैं हम। पहला वर्ड, सो मैंने पहला वर्ड लिया आपके लिए। पहला वर्ड मैं ले रहा हूं कंपेंडियस। इसका शायद मैंने कराया भी है, कंपेंडियस। सो गाइस, आप लोग घर में बैठकर इसका मीनिंग सोचे, ये मैंने कराया है आप लोगों को। सो कंपेंडियस का मीनिंग मैं बताता हूँ और आप अगर आपको घर में पता है तो अपने मन में उसको रिपीट करना है। कंपेंडियस मीन्स होता है यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड, बहुत से कम वर्ड को यूज करना, या आप कह सकते हैं सीधी, या आप कह सकते हैं उसको नेट कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं शॉर्ट। सो मैं लिखने जा रहा हूं, देखना, यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड, या आप सेकंड कह सकते हैं उसको लैकोनिक। ये टू इंपॉर्टेंट वर्ब, वो वर्ड है, ये टू इंपॉर्टेंट वर्ड है, हर एग्जाम में पूछा गया है, लैकोनिक। सो रिपीट करना है आपको मेरे साथ, लैकोनिक। क्या लैकोनिक, क्या लैकोनिक, लैकोनिक। पहला यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, सेकंड लैकोनिक, थर्ड वन सक्सीनेक्ट। क्या सक्सीनेक्ट, क्या सक्सीनेक्ट। सो पहला क्या है कंपेंडियंस। कंपेंडियंस का मीन्स क्या होता है यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड, या आप कह सकते हैं लैकोनिक। थर्ड वन क्या है सक्सीनेक्ट। सो पहला वर्ड ये हुआ। अब देखते हैं सेकंड वर्ड के, सेकंड वर्ड हम क्या लिखते हैं। सेकंड वर्ड है स्टेराइल। स्टेराइल मीन्स क्या हो सकता है जानते हैं। स्टेराइल मीन्स क्या हो सकता है। स्टेराइल आपने सुना होगा, वो भूमि जहां पर खेती नहीं उगाई जा सकती उसे कौन सी भूमि कही जाती है, बंजर भूमि। तो स्टेराइल का मीन्स उसी से रिलेट किया जाता है, किससे, बंजर से। आप अगर हिंदी मीनिंग इसकी जानना चाहें तो उसका रिलेट किया जाता है बंजर से। सो स्टेराइल मीनिंग क्या, स्टेराइल मीन्स क्या होता है, बंजर। सो इसके साइनों कौन कौन सी बच सकती है। पहली बैरन, टू इंपॉर्टेंट वर्ड है बैरन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। सो स्टेराइल का मीन्स क्या होता है, बैरन से। सेकंड आप कह सकते हैं एरिड, ये भी टू इंपॉर्टेंट है। एरिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं एरिड। क्या एरिड, क्या एरिड, क्या एरिड। सो पहला स्टेराइल, सेकंड बैरन, थर्ड वन एरिड, फोर्थ वन क्या है। फोर्थ वन आप कह सकते हैं प्रोडक्टिव होता है, जहां पर मतलब कुछ प्रोडक्ट किया जा सकता है। अब इसका अगर प्रोडक्टिव में अन लगा दें, अगर उसके प्रीफिक्स में अन ऐड कर दें तो वो क्या बनेगा, अनप्रोडक्टिव। तो ये बन गया अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव। और थर्ड वन क्या है, अनफ्रूटफुल। थर्ड वन क्या है, अनफ्रूटफुल। थर्ड वन क्या है, अनफ्रूटफुल। फ्रूटफुल क्या होता है, जहां पर कुछ फ्रूटफुल के योग्य हो, यहाँ पर कुछ उगाया जा सकता है। अनफ्रूटफुल क्या होता है, उसके बिल्कुल एंटो में। सो आप यहाँ पर कह सकते हैं अनफ्रूटफुल, अनफ्रूटफुल। तो पहला वर्ड मैंने आपको क्या कराया, रिपीट करना है मेरे साथ।
पहला वर्ड मैंने आपको कराया कंपेंडियस। कंपेंडियस मीन्स क्या होता है, यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड, या सेकंड आप कह सकते हैं लैकोनिक। थर्ड वन क्या कह सकते हैं, थर्ड वन का सक्सीनेंट। सेकंड वर्ड मैंने क्या कराया, बैरन। बैरन मीन्स क्या हो सकता है, स्टेराइल कह सकते हैं, बैरन वो स्टेराइल कराया, स्टेराइल कह सकते हैं बैरन, या कह सकते हैं अनप्रोडक्टिव या अनफ्रूटफुल कह सकते हैं, अनफ्रूटफुल, या आप कह सकते हैं एरिड। क्या कह सकते हैं, एरिड। सो 2 हो चुके। थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन मैंने लिखा है, थर्ड वन मैं लिखने जा रहा हूं, थर्ड वन मैं लिखने जा रहा हूं, आप लिख सकते हैं यहां पर मॉलिफाई। थर्ड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वोकैब है, मॉलिफाई। सो जानते हैं मॉलिफाई का मीन्स क्या होता है, मॉलिफाई का मीन्स होता क्या है। तो मॉलिफाई का आप मॉलिफाई ऊपर कराएंगे, ये आप 2 वोकैब नोट कर लें। मॉलिफाई बहुत ही बेहतरीन वोकैब है, ये पूछा जाता है, इसलिए आप इसे नोट कर लें। मॉलिफाई के काफ़ी साइनों बनते हैं, सो आप इसे नोट कर लें। तब तक मैं करा, आई थिंक गाइस आप सब ने नोट कर लिया होगा। वन थिंग गाइस अपने माइंड में रख लेना, ये मैं जो वोकैब सेशन आप लोगों को करवाता हूँ, ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए 2 इंपॉर्टेंट वोकैब है, वेरी इंपॉर्टेंट वोकैब है। और आप बिलीव करिए मुझ पर, इन्हीं से वोकैब पेपर में आनी है, इससे बाहर वोकैब नहीं जानी है। वोकैब का डर मैं आपको खत्म कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है आपको। सो गाइस मेरे सभी सेशन को एंड तक देखना है, एंड जो भी मैं कराऊं उसको घर में रिवाइज करना है, तभी बेनिफिट है। विदाउट रिवीजन कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और मेरा वीडियो चलाते समय आपको अपने घर में बैठकर उनको मेरे साथ भूलना है, तभी मजा है पढ़ने में वोकैब, नहीं तो कोई मजा नहीं। वोकैब इसीलिए लोगों को नहीं याद होता है क्योंकि वो घर में बैठकर वीडियो तो सामने चला लेते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं, सिर्फ कॉपी लेते हैं, पेन लेते हैं, उनको लिखते चले जाते हैं। अरे साथ में बिना बोले, बिना स्पीक करे आप वोकैब याद कर ही नहीं सकते। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि वोकैब बोलने से ही याद होगा, बिना बोले वोकैब याद नहीं हो सकते। सो गाइस हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कौन सा वर्ड मैंने लिया था, थर्ड वन मैंने लिया था मॉलिफाई। सो मॉलिफाई का मीन्स क्या होता है, जानते हैं मॉलिफाई का मीन्स क्या हो सकता है। मॉलिफाई का मीन्स होता है किसी को शांत कराना। बहुत अगर कोई बहुत गुस्से में है तो उसको मॉलिफाई करना, प्लेसिड करना, या आप कह सकते हैं पैसिफाई करना, उसको शांत कराना। ये शांत कराना या शांत करना, उसे कहते हैं मॉलिफाई। सो आप कह सकते हैं टू अपीज, एक ये भी वोकैब आती है, टू अपीज। अपीज मीन्स शांत करना, टू अपीज शांत करना, या आप कह सकते हैं प्लेसिड। पहला टू अपीज, सेकंड प्लेसिड, एंड व्हाट इज द थर्ड वन, द थर्ड वन इज गाइस पैसिफाई, आप कह सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब है, पैसिफाई। एंड फोर्थ वन गाइस क्या है, फोर्थ वन मैंने लिया ट्रैंक्विल। क्या, ट्रैंक्विल। फर्स्ट वन क्या है, टू अपीज, सेकंड वन क्या है, प्लेसिड, थर्ड वन क्या है, पैसिफाई, एंड फोर्थ वन क्या है, ट्रैंक्विल। एंड फिफ्थ वन गाइस देखो इसकी कितनी वोकैब बनती हैं। फिफ्थ वन क्या है, फिफ्थ वन मैंने लिखी एस्यूज। क्या कहें, पढ़ेंगे इसको एस्यूज। सो पहला क्या है, टू अपीज, सेकंड क्या है, पहला क्या है, टू अपीज, सेकंड क्या है, प्लेसिड, थर्ड वन क्या है, पैसिफाई, फोर्थ वन क्या है, ट्रैंक्विल, एंड फिफ्थ वन क्या है, एस्यूज। एंड सिक्स वन एक और लिखने जा रहा हूं मैं, सिक्स वन एस्यूज हो गया। कंसिलिएट एक और मुझे ध्यान आ गया, कंसिलिएट कह सकते हैं, एक और प्लेकेट कह सकते हैं आप, प्लेकेट। सो इतनी साइनों देख रहे हैं आप कितना इंपॉर्टेंट है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसके ऊपर लिख सकते हैं, बहुत बारे पेपर में पूछी गई है। सो ये क्या है, मॉलिफाई। मॉलिफाई मीन्स क्या हो सकता है, मेरे साथ आपको पढ़ना है।
मॉलिफाई मीन्स टू अपीज, मॉलिफाई मीन्स टू अपीज, प्लासिड, पैसिफाई, ट्रैंक्विल, एस्यूज, कंसिलिएट, प्लेकेट। फिर एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, मॉलिफाई मीन्स टू अपीज, प्लासिड, पैसिफाई, ट्रैंक्विल, एस्यूज, कंसिलिएट, प्लेकेट, प्लेकेट। सो ये हो गया। अब जानते हैं फोर्थ वन क्या है। फोर्थ वन गाइस जानते हैं फोर्थ वन। सो फोर्थ वन मैंने लिखी एक, फोर्थ वन इसी से रिलेट करके मैंने लिखी, मोरोज। क्या? मोरोज। जानते हैं मोरोज का मीन्स क्या हो सकता है? मोरोज का मीन्स क्या होता है? मोरोज का मीन्स होता है सैडनेस। सैडनेस आप कह सकते हैं, बहुत दुखी कह सकते हैं। मोरोज सैडनेस से रिलेट किया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं सैडनेस कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं सॉरोफुल कह सकते हैं। सॉरोफुल, मोरोज का कह सकते हैं सैडनेस या सॉरोफुल, या आप कह सकते हैं सॉरोफुल कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं डिप्रेस कह सकते हैं, डिप्रेस्ड कह सकते हैं। तो ये मोरोज के बन सकते हैं। मोरोज की कौन सी? सैडनेस, सॉरोफुल, डिप्रेस्ड कह सकते हैं। सो ये आप अब नोट कर लें। इसके आगे मैं आपको और कराता हूँ। तो गाइस आई थिंक एक बार फिर आपने नोट कर लिया होगा, लेकिन गाइस एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देना जरूरी है। मेरे 2 वीडियो में शायद मेरा व्हाट्सअप ग्रुप नहीं डला है, लेकिन आप उससे नीचे वाले वीडियो में जाएंगे तो मेरे सारे वीडियो में व्हाट्सअप ग्रुप डला है। उसमें प्लीज़ ज्वाइन करिए। आप जितने ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट उसमें ज्वाइन होंगे, उतनी ज़्यादा मैं PDF आपको सेंड करता रहूँगा, और उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको सेंड करता रहूँगा और ये जो जितने भी मैंने वो क्या पढ़ाई, इसकी PDF भी आपको सेंड करता रहूँगा। और व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, उसमें इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको उसी में, मैं प्लेलिस्ट तो आपको इसी से मिल जाएगी, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन PDF आपको मिलती रहेगी। सो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। आगे मोरोज तक हो गया था। अब फिफ्थ वन जानते हैं। फिफ्थ वन मैंने एक वोकैब ली। क्या है वोकैब? फिफ्थ वन मैंने वोकैब ली एक, बेलफुल। क्या ली? बेलफुल। सो बेलफुल का मीन्स क्या हो सकता है जानते हैं? बेलफुल का मीन्स हार्मफुल होता है, मतलब हानिकारक। इसका हिंदी मीनिंग रिलेट किया जाता है हानिकारक से, हानिकारक। सो बेलफुल का मीन्स आप लिख सकते हैं हानिकारक से, या आप इसकी वोकैब लिख सकते हैं डेलीटेरियस, डेलीटेरियस कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं डेट्रीमेंटल से, डेट्रीमेंटल से कह सकते हैं आप, डेट्रीमेंटल कह सकते हैं, डेट्रीमेंटल से कह सकते हैं, या आप थर्ड वन कह सकते हैं डेलीटेरियस। इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब आती है हजार्डस। हेजार्डस पढ़ा जाता है इसको, हेजार्डस पढ़ा जाता है, या आप कह सकते हैं हार्मफुल कह सकते हैं, हार्मफुल। कौन सी? बेलफुल, डेलीटेरियस, डेट्रीमेंटल, हजार्डस, हार्मफुल। क्या? डेलीटेरियस, डेट्रीमेंटल, हजार्डस, और क्या? हजार्डस कह सकते हैं, डेलीटेरियस, डेट्रीमेंटल, हजार्डस, डेलीटेरियस, डेट्रीमेंटल, हजार्डस, और कौन सी? हार्मफुल। किसकी? बेलफुल। किसकी? बेलफुल। किसकी? बेलफुल की। रिपीट करना है, बेलफुल। बेलफुल क्या हो सकता है? डेट्रीमेंटल, हजार्डस, डेलीटेरियस, और कौन सी? हार्मफुल। अब जानते हैं एक और 6-1 है फ्रीवोलस। सो फ्रीवोलस क्या होता है? फ्रीवोलस मीन्स ऐसा वे जो ऐसा लगे जैसे फुलिश वे हो, बात करने का मूर्खतापूर्ण व्यवहार कह सकते हैं। आप कह सकते हैं ऐसा बिहेव कर रहा है, बिहेविंग इन अ सिली वे। आप कह सकते हैं बिहेविंग इन अ सिली वे, ऐसा व्यवहार जो बहुत सिली वे हो,
मूर्खतापूर्ण हो। सो आप इसका एक और बना सकते हैं, नॉट सीरियस कह सकते हैं आप, नॉट सीरियस कह सकते हैं आप। सो पहला क्या है, बेलफुल। बेलफुल ये फुल का मीन्स क्या हो सकता है, डेलीटीरियस, डेट्रीमेंटल, हेजार्डस, हार्मफुल। फ्रीवोलस का मीन्स क्या हो सकता है, बिहेविंग इन अ सिली वे, नॉट सीरियस। तो मेरे साथ आपको रिपीट करना है। पहला मैंने आपको साथ कराया, पहला मैंने कराया कंपेंडियस। कंपेंडियस मीन्स क्या होता है, यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स। सक्सीनेंट कह सकते हैं आप, लैकोनिक कह सकते हैं आप, लैकोनिक कह सकते हैं। सेकंड मैंने कराया आपको, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए चलेगा। बेलफुल का मीन्स डेलीटीरियस, डेट्रीमेंटल, हेजार्डस, हार्मफुल कह सकते हैं। फ्रीवोलस कह सकते हैं, बिहेविंग इन अ सिली वे, नॉट सीरियस, बिहेविंग इन अ सिली वे, नॉट सीरियस। मोरोज का मैंने कहा, डिप्रेस्ड कह सकते हैं आप, सोरोफुल कह सकते हैं, सोरोफुल कह सकते हैं। एक और वोकैब इसकी बना सकते हैं, मॉर्नफुल, ये भी आप कह सकते हैं, मॉर्नफुल कह सकते हैं, मॉर्नफुल कह सकते हैं। एक मैंने कराई मॉलिफाई, टू वेरी इंपॉर्टेंट वोकैब। मॉलिफाई का मीन्स क्या होता है, टू अपीज। मॉलिफाई का मेरे साथ आपको रिपीट करना है, मॉलिफाई का मीन्स क्या हो सकता है, टू अपीज, टू अपीज। पैसिफाई, प्लेसिड, मॉलिफाई, प्लेसिड, पैसिफाई, पैसिफाई। और कौन सा एक मैंने नहीं लिखा है, कंपेसर कह सकते हैं आप, ट्रैंक्विल कह सकते हैं, ट्रैंक्विल कह सकते हैं, और प्रोपिसिएट कह सकते हैं आप, प्रोपिसिएट कह सकते हैं। और उसके बाद कौन सी कह सकते हैं, एस्यूज कह सकते हैं, एस्यूज कह सकते हैं, प्लैकेट कह सकते हैं, प्लैकेट कह सकते हैं। सो इतनी वोकैब मॉलिफाई के सिर्फ बनी है, इतनी सारी वोकैब। एक वोकैब मैं और लिखने जा रहा हूँ। सो गाइस आप नोट कर सकते हैं इसे। हम सो गाइस आई थिंक आप सबने नोट कर लिया होगा। सो मैं इरेज कर रहा हूँ इसे। अब देखते हैं, एक मैं और वोकैब लिखने जा रहा हूँ। सो एक और मैंने लिखने जा रहा हूँ, क्या है वो है ट्राइट। क्या, ट्राइट। ट्राइट का मीन्स क्या हो सकता है, जानते हैं? ट्राइट का मीन्स ऐसा मैनर जो बार बार रिपीट हो। कहेंगे ना, कई लोग एक ही बात को कई बार बोलते हैं, तो आप कहोगे ना यार वही घिसी पिटी बातें मत बोला करो भाई, कुछ नया हो तो बताओ, कुछ नया हो तो बताओ। सो आप इसका मीन्स रिलेट कर सकते हैं घिसा पिटा से। घिसा पिटा कह सकते हैं आप, घिसा पिटा कह सकते हैं। अगर आप हिंदी मीनिंग लिखना चाहें तो इसका मीन्स हो सकता है घिसा पिटा कह सकते हैं, पुराना कह सकते हैं, ओल्ड यूज्ड कह सकते हैं आप, एक कह सकते हैं ओल्ड यूज्ड, या आप कह सकते हैं बेनाल, या आप कह सकते हैं हैकनेड, हैकनेड कह सकते हैं आप, हैकनेड कह सकते हैं आप।